व्हाट इज न्यूसेंस? न्यूसेंस एक हमारा टॉर्ट है जो कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी को यूज और एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस फ्रॉम समबडी एल्स। मेरी कोई भी प्रॉपर्टी को मैं ऐसे यूज एंड एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ जैसे मुझे राइट होना चाहिए था, बिकॉज इट्स माई प्रॉपर्टी, बट आई कैन नॉट यूज एंड एंजॉय इट बिकॉज ऑफ योर अनलॉफुल इंटरफेरेंस, दैट इज नोन एज न्यूसेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ट्राइंग टू स्लीप, रात के 2 बज रहे हैं, मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, सो रही हूँ। आप लेट्स से अपना डीजे फुल वॉल्यूम पे स्पीकर अपना ऑन कर देते हो और बहुत जोर से गाने बजा रहे हो रात के 2 बजे, तो अब आप जो है अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहे हो मेरी प्रॉपर्टी के यूज एंड एंजॉयमेंट। ठीक है, नाउ दिस यूज एंड एंजॉयमेंट यहाँ किस चीज से हो रहा है? साउंड से हो रहा है। ऐसे ही वो वाटर से हो सकता था, आपके घर से पानी टपक रहा है मेरे घर के अंदर, सीलन आ रही है, तो वाटर से न्यूसेंस हो सकता है, वाइब्रेशन से न्यूसेंस हो सकता है। हमारे पास अगर ऐसा कोई सिनेरियो जहां पर आप लेट्स से घर में कुछ ड्रिलिंग वर्क कर रहे हो और कॉन्स्टेंटली करते रहते हो, ठीक है, या आपके घर में आटा पीसने की चक्की लगी हुई है, तो एक्सट्रीम वाइब्रेशंस उसमें आएंगी, उसकी वजह से भी न्यूसेंस होगा। स्मोक की वजह से न्यूसेंस हो सकता है कि आपके घर से स्मोक मेरे घर में आ रहा है। न्यूसेंस जो है वो लेट्स से धूल मिट्टी पत्थरों की वजह से हो सकता है कि आपके घर से कुछ कंकड़ पत्थर मेरे घर में कंटिन्यूअसली गिरते रहते हैं। ठीक है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ जर्म्स। यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ केस ड्यूरिंग कोविड जहां पे देयर वाज दिस वुमन हु वाज डायग्नोज्ड विद कोविड, और वो लोगों के घर में पॉलीबैग्स में जो है वो छींक कर या स्पिट करके पॉलीबैग्स जो है लोगों के घर में फेंक रही थी ताकि उन्हें भी बीमारी हो जाए। तो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर न्यूसेंस, रेडिएशन, जर्म्स, साउंड, वाटर, पेबल्स, एनीथिंग कुड कॉज न्यूसेंस। एनी अनलॉफुल इंटरफेरेंस इज गोइंग टू कॉज न्यूसेंस। ठीक है, तो न्यूसेंस के मेरे पास 3 एसेंशियल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूसेंस का एसेंशियल लिखो, कॉन्टिन्यूअस इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऐसी है, इस नेचर की है कि कॉन्टिन्यूअसली हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक बार इंटरफेरेंस हुई और उसके बाद बंद हो गई। लेट्स से कि यू आर हाईली एलर्जिक टू जास्मिन परफ्यूम, और मैं आपके घर के आगे से परफ्यूम लगा के निकली, तो यू गॉट एन एलर्जिक रिएक्शन बिकॉज ऑफ दैट। अगर मैं डेली ये जास्मिन परफ्यूम लगा के निकल रही हूँ, even when you have told me is you are allergic to it and I'm still not stopping, that will be nuisance, but if it is a single time activity it won't be nuisance। अभी हमने कहा रात के 2 बजे गाना बजाना न्यूसेंस है, पर जब लोगों के घर में शादी होती है या घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है उनका, वो लेंटर गिरता है, जो कि कोइंसिडेंटली हमेशा हमारे एग्जाम के डेज के आसपास पता नहीं हर कोई अपना लेंटर डालता है, तो कैसे वो क्यों नहीं न्यूसेंस है और यहाँ पे 2 बजे गाना बजाना न्यूसेंस क्यों है? बिकॉज अगेन घर आपका एक बार बन रहा है, ऑलमोस्ट फॉर एन एवरेज ह्यूमन बीइंग दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्टिविटी, कि जिंदगी में एक बार आप अपना घर बनवाओगे। ठीक है, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट वेडिंग्स, वंस इन अ लाइफ टाइम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, कि आपके घर में एक बच्चा होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, कितनी शादियां एक लाइफ टाइम में, 5 6 7 8 10 शादियां हो जाएंगी पूरे लाइफ टाइम के अंदर, बट नॉट मोर देन दैट। सो दीज सॉर्ट ऑफ इवेंट्स, जैसे हम कहते हैं कम्युनिटी जो है वो न्यूसेंस क्लेम नहीं करती है यहाँ पे, बिकॉज एक तो ये सिंगल टाइम इवेंट होते हैं यूजुअली, ऑल्सो वी अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट दिस इज नॉट रियली अनलॉफुल इंटरफेरेंस, दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी डन। ठीक है, शादी का गाना तो चलो एक बारी को मैं कह भी सकती हूँ कि आप कम वॉल्यूम पे बजाओ, बट अगर मैं घर बनवा रही हूँ अपना तो ये आवाज तो होगी, राइट? तो यहाँ पर कम्युनिटी यूजुअली दे ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आज अगर इनके घर में शादी, कल मेरे घर में होगी शादी, आज इनके घर में जो है घर बन रहा है, इनका लेंटर डल रहा है, हो सकता है कल को मेरे घर में कंस्ट्रक्शन हो, तो कम्युनिटी जो है वो आपस में ये समझती है, इसीलिए हम लोग न्यूसेंस का केस नहीं करते। ठीक है, बट अगर यही इंटरफेरेंस कॉन्टिन्यूअस है, एवरी सिंगल नाइट दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स, तो यहाँ पर मैं न्यूसेंस क्लेम कर सकती हूँ बिकॉज द इंटरफेरेंस इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। वी हैड अ केस हियर जहां पर देयर वाज अ पर्सन जिसने एक बिल्डिंग है, उसमें लेट्स से 4 फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर पे उसने रेंट करा फ्लोर और वहां पे आटा पीसने की चक्की लगा दी। अब वो आटा पीसने की मशीन जब चलती थी तो बहुत आवाज होती थी, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होते थे, प्लस आटा है बस फाइनली जब पिसेगा तो धूल मिट्टी की तरह उड़ेगा हवा में और जगह जगह पे धूल की तरह बैठ भी जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस वाज कोटेड एज न्यूसेंस बाय द पीपल हु वर लिविंग बिलो हिम एंड अबव हिम।
आवाज और वाइब्रेशन तो सभी को आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस चीज को न्यूसेंस माना था। अब आप बोलोगे आटा पीसने की चक्की है, वो तो चलेगी और उससे वाइब्रेशन तो होंगी, व्हाट कैन वी डू हियर, तो ये अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। वेल द फैक्ट इज दैट दिस इंटरफेरेंस वाज अनलॉफुल क्योंकि आपने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लगाया, ये सेकंड फ्लोर पर। आप कमर्शियल एरिया के अंदर अपनी शॉप ओपन करो, ग्राउंड फ्लोर पे लगाओ ताकि वाइब्रेशन मिनिमम हो सके, दैट इज अंडरस्टैंडेबल देयर, ठीक है। तो ये चीज वहां न्यूसेंस नहीं होती, पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में हो रही है तो न्यूसेंस है। सिमिलरली देयर वाज अ केस जहां पे एक बंदे ने अपने बेसमेंट में जो पार्किंग एरिया है वहां पे लेट्स से बहुत ज्यादा आलू, सस्ते आलू रखे हुए थे, पोटैटोस सस्ता रखा था, लेट्स से मार्केट प्राइस वाज 50 रुपीस किलो एंड ही वाज सेलिंग इट एट 10 रुपीस किलो पर केजी। तो अब सारे लोग आ गए उससे आलू खरीदने के लिए, बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, लोग लाइन लगा के खड़े हैं पोटैटोस खरीदने के लिए। तो अगेन रेजिडेंशियल एरिया में आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, और वो कमर्शियल एक्टिविटी इस नेचर की है कि बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, उसकी वजह से जो आसपास के रेजिडेंट्स थे दे क्लेम न्यूसेंस हियर, और उन्हें ये क्लेम मिला भी था कि न्यूसेंस हो रहा है। ये एक्टिविटी आप मार्केट प्लेस में करो जहां पे समझ आता है कि शोर शराबा होगा, भीड़ होगी, लोग होंगे, बट नॉट इन अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो न्यूसेंस के लिए अनलॉफुल इंटरफेरेंस, कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट एसेंशियल लिखो, इंटरफेरेंस मस्ट बी सिग्निफिकेंट। अब अगर इंटरफेरेंस आपकी ऐसी है कि कोई भी रीजनेबल पर्सन उसको क्वेश्चन नहीं करता, तो हम उसे न्यूसेंस नहीं मानते। लेट्स से दैट माय नेबर दे हैव अ हार्ट एलिमेंट, जिसके लिए दे हैव टू गेट सम मेडिकेशन, और उनकी जो मशीन है उससे आवाज होती है, हल्की हल्की आवाज होती है, बीप साउंड आती है उसमें। बट मैं कह रही हूँ कि दिस इज लॉट ऑफ न्यूसेंस, डेली बेसिस पे सुबह से लेकर शाम तक वो बीप की आवाज हल्की हल्की आती रहती है मुझे, दिस इज न्यूसेंस। अगेन ये ऐसी न्यूसेंस है ही नहीं, ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं जिसको कोई कंप्लेन करेगा, जिस पे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ये न्यूसेंस हो रही है। अगर आपका स्पेशल कोई सिनारियो है, लेट्स से दैट यू हैव वेरी शार्प ईयर्स और आपको हल्का फुल्का विस्पर भी सुनाई दे जाता है, इन दैट केस अगर मैं रीजनेबली अपने घर में लेट्स से दोपहर के 2 बजे म्यूजिक प्ले कर रही हूँ नॉर्मल वॉल्यूम पे, और मैं कह रही हूँ कि मुझे तो ये बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, ये तो न्यूसेंस हो रहा है। दोपहर के 2 बजे मैं सोती हूँ, आई टेक अ नैप एवरी डे एट 2 PM, और आप उस समय गाने बजा रहे हो, तो दिस इज न्यूसेंस। यहाँ पे मुझे न्यूसेंस का क्लेम मेरा पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये रीजनेबल एक्टिविटी है। कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन दोपहर के 2 बजे अगर गाना बज रहा है, चाहे आवाज काफी तेज भी है उसकी कंपेरेटिवली, बट स्टिल पीपल वोंट कंप्लेन, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन डू दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। रात के 2 बजे ये चीज समझ नहीं आती, बट दोपहर के 2 बजे इट इज अंडरस्टैंडेबल, एवरीबडी इज अवेक, एवरीबडी इज इधर एट वर्क, तो उस केस में इस चीज को न्यूसेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। सो एक्टिविटी इस नेचर की होनी चाहिए कि सिग्निफिकेंट, एक तो है हो रहा है डैमेज, दूसरा एक्टिविटी इस नेचर की होनी चाहिए कि आपका स्पेशल सिनेरियो है इसलिए आपको न्यूसेंस लग रहा है, ऐसा नहीं। बट कोई भी रीजनेबल पर्सन मानता कि यहाँ पर इंटरफेरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, कि ये चीज न्यूसेंस कोई भी बंदा मानता। एक केस था हमारे पास जहां पे एक आदमी ने प्रॉपर परमिशन ली एक जमीन पे ईंट की भट्टी लगाने के लिए, प्रॉपर परमिशन ली, लाइसेंसेस लिए, हर चीज, बट ईंट की भट्टी जहां वो लगा रहा था उसके जस्ट साइड में कॉटन का खेत था। अब अगर ईंट की भट्टी से एक भी चिंगारी कल को निकलती है और कॉटन के खेत तक पहुंच जाती है, तो पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा। क्या ये ऐसा इंटरफेरेंस है कि हम कहेंगे कि नोबडी वुड हैव कंप्लेन्ड अबाउट इट, ओनली यू आर कंप्लेनिंग अबाउट इट? इज इट सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट? ये सिग्निफिकेंट सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस है। कोई भी बंदा बोलेगा कि हाँ पूरा खेत बर्बाद हो गया, पूरा खेत जल गया, तो ये तो सिग्निफिकेंट इंटरफेरेंस हो रही है, तो ये न्यूसेंस कहलाएगा। बट ऑन द अदर हैंड लेट्स से दैट आई आस्क यू कि एक सेकंड पेन देना, लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। आपने पेन दिया एंड आउट ऑफ फोर्स ऑफ हैबिट आई स्टार्ट च्यूइंग द कैप, इट इज वेरी इरिटेटिंग, ठीक है, आई च्यू द कैप एंड देन ओह सॉरी प्लीज टेक योर पेन बैक। नाउ इज इट इन न्यूसेंस? क्या ये न्यूसेंस में आएगा? 5 रुपए के पेन का ढक्कन 1 रुपए का शायद उसका कॉस्ट है, मैं अगर न्यूसेंस का क्लेम करूंगी भी तो कोर्ट मुझे क्या डैमेजेस देगा? 1 रुपया।
वो भी सोचो कितना लंबा मेरा केस चलेगा, कोर्ट का मैंने कितना टाइम वेस्ट करा, हर चीज के बाद एंड में वो कह रहे हैं कि ये लो 1 रुपए क्लेम अपना ले लो। तो ये एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म है, ये ठीक है हार्म है, आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर दी गलत है, बट इतना कम, इतना इनसिग्निफिकेंट हार्म है कि दिस शुडंट काउंट। ठीक है, लास्ट एसेंशियल है कि कुछ हार्म, कुछ डैमेज हुआ होना चाहिए। अब डैमेज ही नहीं हुआ, अगर कुछ हार्म ही नहीं हुआ, लेट्स से एक बंदा है जो रात के 2 बजे जोर जोर से गाने बजाता है, न्यूसेंस है, न्यूसेंस है, रात के 2 बजे जोर जोर से गाने बजा रहा है, न्यूसेंस है। उसके घर के आसपास कोई भी नहीं है, पूरा इलाका खाली है, कोई नहीं रहता वहां पे आसपास, किसकी नींद खराब हो रही है? किसी की भी नहीं। तो यहाँ पर मैं गलत कर रही हूँ, बट nobody is getting harmed by this, so there is no damage here। जब डैमेज ही नहीं है तो न्यूसेंस में कैसे क्लेम करूंगी? तो यहाँ पे न्यूसेंस का क्लेम मुझे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, सो न्यूसेंस के लिए कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस चाहिए जो सिग्निफिकेंट नेचर के, जिसकी वजह से कुछ हार्म, कुछ डैमेज मुझे हो रहा है। ठीक है, ना लेट अस सी कि अगर न्यूसेंस हो रही है मेरे साथ, मुझे परेशानी हो रही है, तो मुझे क्या क्या रेमेडीज मिल सकती है। ठीक है, लेट अस लुक एट द रेमेडीज टू न्यूसेंस। तो दीज आर द रेमेडीज टू न्यूसेंस। अगर मेरे साथ न्यूसेंस हो रहा है तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ? सबसे पहला, अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। अब देखो, हमने सुना है कि लॉ को कभी अपने हाथ में नहीं ले सकते आप, बट अबेटमेंट जो है वो कह रहा है कि प्लीज लॉ को अपने हाथ में यहाँ लो, कोशिश करो। यहाँ पर मैं डायरेक्टली ये नहीं कह रही कि जाओ आप पीट दो जो भी न्यूसेंस कर रहा है, ठीक है, जो गाना बजा रहा है उसका स्पीकर तोड़ दो, नहीं। पर अगर कोई जोर जोर से रात के समय गाना बजा रहा है, तो डायरेक्ट पुलिस को कॉल करने से पहले एक बार जाके बोल दो उसे कि भैया प्लीज गाना थोड़ा कम कर दो, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो। मे बी वो खुद ही कर देगा वॉल्यूम कम। अब यहाँ पे मैं पुलिस को बुलाऊंगी, वो आएंगे, पुलिस वाले एक बार बोला उन्होंने बंद कर दिया गाना, तो उससे बेटर है ना एक बार मैं कोशिश करके देख लूं। दैट इज अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस। ठीक है, अगर इसके बाद भी उसने वॉल्यूम कम नहीं करी, देन आई कैन सिंपली कॉल द पुलिस कि ये न्यूसेंस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देन वी हैव इंजंक्शन। इंजंक्शन एक कोर्ट का ऑर्डर है जो आपको या तो कुछ मैंडेट कर रहा है, कुछ करने के लिए बोल रहा है, या फिर प्रोहिबिट कर रहा है आपको कि आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, मैंडेटरी और प्रोहिबिटरी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अदर थ्री काइंड्स ऑफ इंजंक्शन। अब इंटरिम, इंटरलॉक्यूटरी एंड फाइनल इंजंक्शन, ये 3 इंजंक्शन है और ये लेवल्स में है। फाइनल इंजंक्शन आता है आपका जजमेंट आने के बाद। जजमेंट आ गई, फाइनली कोर्ट ने बोल दिया यस यहाँ पर आपका न्यूसेंस हो रहा है, तो हम एक फाइनल ऑर्डर पास कर रहे हैं दैट दिस इज समथिंग यू आर सपोज्ड टू डू और समथिंग यू आर नॉट सपोज्ड टू डू नाउ। फाइनल इंजंक्शन जजमेंट के एंड में आया। ठीक है, देन वी हैव इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन। इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन होता है कि जब तक फाइनल इंजंक्शन ना आ जाए तब तक के लिए एक इंजंक्शन मैं दे रही हूँ। ठीक है, लेट्स से कि जिस भी चीज से न्यूसेंस हो रहा है, मैंने कहा कि आपने अपने घर में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट खोल लिया जिससे रेडिएशन मेरे घर तक आ रही है। अब रेडिएशन आ रही है मेरे घर में तो मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब सोचो कि अगर मैंने आप पे न्यूसेंस का केस करा, वो केस चलता रहा चलता रहा चलता रहा, चलते चलते वो पता नहीं कब तक डिसाइड होगा, जब तक डिसाइड होगा तब तक तो वैसे ही मर जाऊंगी मैं रेडिएशन की वजह से, राइट? तो अभी मैं आपको ये एक्टिविटी अभी के लिए रोकने के लिए कह रही हूँ, जब कोर्ट देखेगा कि न्यूसेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बाद वो फाइनल इंजंक्शन देंगे। पर तब तक के लिए अगर आपने ये एक्टिविटी अभी कभी नहीं रोकी तो बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है, राइट? तो उस केस में इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन में पास करवा दूंगी कि फॉर द मीन वाइल, बीच में आप इस एक्टिविटी को अभी के लिए रोक दो, उसके बाद हम देखेंगे न्यूसेंस हो रहा है नहीं हो रहा, फाइनल इंजंक्शन देंगे। तो ये बीच के लिए। ठीक है, नाउ इंटरिम इंजंक्शन होता है जो इमरजेंसी में पास करती हूँ, कि इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन का भी टाइम नहीं है अभी, फटाफट आप इंटरिम इंजंक्शन पास करो, उसके बाद आगे देखते हैं इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन देना है नहीं देना है। ठीक है, अगेन इस केस में इंटरिम इंजंक्शन मेरा पास हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई रेडिएशन आ रही है, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू, यू कैन डाई फ्रॉम रेडिएशन, यू कैन गेट कैंसर फ्रॉम रेडिएशन। तो उस केस में मैं कह रही हूँ कि आप एक काम करो, आप अभी के लिए तो फटाफट एक्टिविटी बंद करवाओ, इंटरिम इंजंक्शन इमरजेंसी में मैंने लिया, उसके बाद कोर्ट देखेगा कि हाँ क्या जरूरत भी है इंटरिम इंजंक्शन की, हाँ जरूरत लग रही है, तो इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन हम पास कर देंगे कि ठीक है अभी के लिए रोक दो। पर जब तक इंटरलॉक्यूटरी की स्टेज पे मैं नहीं पहुंची हूँ तब तक भी बहुत हार्म हो जाएगा मुझे, तो इमरजेंसी में आई विल टेक अ इंटरिम इंजंक्शन। दिस इज क्लियर टू यू गाइस?
लास्ट इज डैमेजेस। अब हमने एसेंशियल्स में भी पढ़ा था डैमेज, यहाँ भी पढ़ा डैमेज। एसेंशियल्स में जो डैमेज पढ़ा था वो था हार्म हुआ है मुझे कुछ, ये डैमेजेस है कॉम्पनसेशन के। अगर न्यूसेंस हो रहा है तो मुझे क्या रेमेडी देगा कोर्ट? कॉम्पनसेशन दे देगा कि ये लो भाई कॉम्पनसेशन खत्म करो इशू, राइट? तो कॉम्पनसेशन आपकी अलग अलग तरह की हो सकती है। कॉम्पनसेशन एग्जाम्पलरी हो सकती है कि रेजिडेंशियल एरिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट खोला आपने, आपका एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा कि कल को कोई सोच ना ले ऐसा न्यूसेंस करने की, तो इतना बड़ा फाइन हम आप पे लगाएंगे कि बाकी सबके लिए डेटरेंस की तरह वर्क करेगा। विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। फिर हो सकता है कि मैं आपको प्यूनिटिव डैमेजेस आप पे लगा रही हूँ आपको पनिश करने के लिए, कि ये कंपनसेशन सिर्फ इसकी जिसके साथ गलत हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए नहीं है, आपको पनिश करने के लिए भी है कि आपने इतना गलत स्टेप लिया कैसे। फिर नॉमिनल डैमेजेस हो सकते हैं कि ठीक है गलत हुआ आपके साथ, पर बड़ा नॉमिनल सा आपको हार्म हुआ, इतना छोटा मोटा सा हार्म हुआ, इसमें मैं क्या ही पैसे आपको दूं, क्या ही कॉम्पनसेशन दूं, तो नॉमिनल डैमेजेस। फिर हो सकता है कि आपका कुछ स्पेशल ही केस था जहां पे न्यूसेंस कुछ स्पेशल तरीके का हो रहा था, तो मैं कहूंगी कि ठीक है स्पेशल डैमेजेस दो, जो नॉर्मली हम देते नहीं है, पर ये थोड़ा स्पेशल केस है तो यहाँ पे स्पेशल डैमेजेस बनते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के डैमेजेस कॉम्पनसेशन में आपको दे सकती हूँ। अब ये तो हो गया कि मेरे साथ न्यूसेंस हो रहा है तो मुझे क्या क्या मिलेगा, बट व्हाट इफ कि मेरे ऊपर न्यूसेंस का केस हुआ है, somebody has filed a case of nuisance on me, अब मैं क्या क्या एक्शन ले सकती हूँ? तो अब हम पढ़ेंगे डिफेंसेस टू न्यूसेंस। ठीक है, दीज आर द डिफेंसेस इन न्यूसेंस। मेरे ऊपर अगर न्यूसेंस का केस हुआ तो मैं ये डिफेंसेस ले सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहला डिफेंस है एक्ट इज नॉट अनलॉफुल, अनरीजनेबल, अनवारंटेड और अनजस्टिफाइड। देखो न्यूसेंस की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि आप अनजस्टिफाइड कोई भी इंटरफेरेंस कर रहे हो, अनलॉफुल इंटरफेरेंस कर रहे हो। व्हाट इफ इंटरफेरेंस अनलॉफुल है ही नहीं, मैं घर बना रही हूँ अपना, आप कह रहे हो कि लेंटर डलने की वो मशीन से आवाज हो रही है, भाई दिस इज जस्टिफाइड, है ना? मैं अपना घर बना रही हूँ, मशीन की आवाज तो कम नहीं कर सकती। तो ये अनरीजनेबल इंटरफेरेंस नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, अनजस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, अनवारंटेड नहीं है यहाँ पर। सिमिलरली अगर मेरा कोई भी ऐसा एक्शन है जो कि समझ आ रहा है मैंने क्यों लिया, ठीक है, तो मैं वहां पे कहूंगी कि इट इज रीजनेबल कि आपने ये एक्शन लिया, दैट विल नॉट बी कॉल्ड न्यूसेंस। मेरे घर के साइड वाले घर में आग लगी हुई है, ठीक है, या लेट्स से कि मेरे घर के साइड में देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी पोल जहां पे बार बार आग लगती रहती है बिकॉज वी नीड कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस, बार बार आग लगती रहती है। ठीक है, तो अब मैं उसके ऊपर जब भी आग लगती है हम मिट्टी फेंक देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल फायर्स पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, तो मैं मिट्टी डाल रही हूँ। अब आपके घर के साइड में इलेक्ट्रिकल पोल है तो थोड़ी मिट्टी आपके घर में भी गिर रही है, अब हर दूसरे तीसरे दिन खंबे में आग लग जाती है, तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन मिट्टी डाल रही हूँ, तो अब आपके घर में बार बार मिट्टी आ रही है। ये एक्ट अगेन क्या अनलॉफुल है, अनजस्टिफाइड है, इज इट अनवारंटेड? नो, ये तो समझ आ रहा है ना कि हम क्यों कर रहे हैं, ऑल्दो अगेन बिजली विभाग को कुछ करना चाहिए इसके लिए, बट इफ दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू कि आग न लग जाए आपके घर में और आसपास के घरों में, तो दैट इज नॉट अनजस्टिफाइड, दैट इज नॉट अनलॉफुल। तो यहाँ पर अगर मेरा एक्ट, मेरी इंटरफेरेंस ही अनजस्टिफाइड, अनलॉफुल, अनवारंटेड नहीं है, तो मैं कोई भी न्यूसेंस के क्लेम के लिए लायबल नहीं हूं। ठीक है, सेकेंड डिफेंस है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। अगर मुझे कंप्लीट नॉलेज है कि क्या एक्ट मैं कर रही हूँ या क्या एक्ट हो रहा है मेरे साथ, मुझे सारे रिस्क के बारे में पता है, और ये सब जानते हुए मैं अपनी फ्री एंड फेयर कंसेंट दे रही हूँ कि ओके यू कैन डू दिस एक्ट, देन आई कैन नॉट क्लेम एनी हार्म। जिस एक्ट के लिए वॉलेंट्री मैंने अग्री करा है वो एक्ट के लिए मैं क्लेम नहीं कर सकती कि मुझे हार्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं जहां जिस इलाके में रहती हूँ वहां पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम पानी है, पानी की बहुत कमी है, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवा रही हूँ अपने घर में। तो मैंने अपने टेनेंट से भी पूछा कि वुड यू गाइस लाइक टू हैव एक्सेस टू दिस वाटर, तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमें भी एक्सेस दे दो। अब क्या हुआ, एक बार कुछ ज्यादा ही बारिश हो गई, बारिश ज्यादा हो गई तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम टूट गया और लोगों के घर में जिस जिसको कनेक्शन दिया था मैंने उन सबके घर में पानी भर गया। इज इट न्यूसेंस? नहीं, भाई आपने वॉलंटरली अग्री करा था कि मैं आपको कनेक्शन दूं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का। So if you have voluntarily accepted this, knowing all the risk,
आपने अपनी फ्री एंड फेयर कंसेंट दी है, तो दिस इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम एनीमोर। ठीक है। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ अ स्ट्रेंजर। मेरा पड़ोसी कह रहा है कि मेरे एसी से पानी उसके घर में गिर रहा है। मैंने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल। मेरे एसी में एक दो पाइप जा रही है जिससे सारा पानी जो है नीचे कलेक्ट होता है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, आपके एसी का पानी मेरे घर में घुस रहा है। जब मैं गई तो मैंने देखा कि एक्चुअली मेरे एसी से पानी उसके घर में गिर रहा है। बट क्यों? क्योंकि किसी और ने मेरी पाइप चुरा ली। अब यहाँ पे क्या मैंने जानबूझ के ये एक्टिविटी करी है? नहीं। दिस इज एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर। कोई थर्ड पार्टी आके मेरी पाइप चुरा के भाग गई तो पानी आपके घर में घुस रहा है, राइट? तो यहाँ पे मैंने नहीं करा ये काम, ये तो किसी थर्ड पार्टी के एक्शन से हुआ है। नाउ आई कैन सिंपली इंस्टॉल अनदर पाइप देयर, बट स्टिल अभी तक जो न्यूसेंस हुआ वो मेरी गलती नहीं। ठीक है। देन वी हैव इनएविटेबल एक्सीडेंट। ऐसा एक्सीडेंट जिसे कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन चाह के भी नहीं रोक सकता था, उसे हम कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है। कोई भी रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन कितनी भी केयर एंड प्रिकॉशन ले लेता, बट ये एक्सीडेंट होने से नहीं रोक पाता, उसे हम कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्ट ऑफ नेसेसिटी। अब सर्दियों में लोग अपने घर में वो कोयला जगाते हैं, राइट, वार्मथ के लिए। मैंने भी अपने घर में कोयला जगाया। अब रात में वो कोयला में जो आग थी वो बंद हो गई। अब यूजुअली हम क्यों मना करते कि ऐसे कोल जला के रात में सो नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वंस द फायर हैज गॉन आउट, अब कोल जो है बंद कमरा है, ठीक है, चारों तरफ से खिड़की दरवाजा बंद है, बिकॉज अगेन आई डू नॉट वांट कि सारी वार्मथ बाहर चले जाए। अब जब बंद कमरा है, लिमिटेड ऑक्सीजन है रूम में, जब सारी ऑक्सीजन यूज हो गई तो वो कोयला तो अभी भी जल रहा है, तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत लीथल होती है क्योंकि वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा जल्दी मेरे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करती है। ऑक्सीजन जितनी जल्दी करेगा उससे ज्यादा जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। एंड विदाउट ऑक्सीजन इन माय बॉडी आई डाई। ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं हम इसको, जिससे लोग मर जाते हैं। बहुत केसेस आते हैं हर साल सर्दियों में कि फैमिलीज, पूरी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है इस रीजन से। दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि अगर आप कोयले की आग जगा भी रहे हो, एक तो रात भर मत जलाओ, रात को जला के सो मत जाओ, बट अगर आप जला भी रहे हो तो कीप एटलीस्ट वन सोर्स ओपन, कोई एक विंडो दरवाजा कुछ ओपन रखो, अदरवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो रात में वही हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग पड़ी रूम में। कोइंसिडेंटली लेट्स से मेरी आंख खुल गई, मैं जैसी आंख खुली ड्राउजीनेस मुझे फील हुई, आई रियलाइज्ड कि पूरा कमरा बंद है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही होगी। तो मैंने फटाफट सारे डोर्स विंडो ओपन कर दिए। अब मेरी एक विंडो थी जो कि मेरे पड़ोसी के घर में खुलती है, अब सारी कार्बन मोनोऑक्साइड चलेगी उसके घर में, तो वो क्लेम कर रहा है कि मैंने गैस के थ्रू क्या करा है, न्यूसेंस करा है। बट क्या मैंने न्यूसेंस करा है? क्या मेरा एक्ट अनरीजनेबल है? नहीं। दिस इज एन एक्ट आउट ऑफ नेसेसिटी। मैं नेसेसिटी में ये एक्ट कर रही हूँ, आई हैव टू डू दिस एक्ट और आई एंड माय फैमिली माइट डाई। तो मैं नेसेसिटी में ये एक्शन ले रही हूँ, यहाँ पे अनरीजनेबल नहीं है मेरा एक्शन। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एक बहुत बढ़िया केस हमारे पास है यहाँ पर। एक कनाल था जिसको क्लीन करने के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करा कि कनाल को हमने क्लीन करना है। कनाल में लोग अपनी बोट्स खड़ी करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बोट्स जो है कनाल से निकाल लेना क्योंकि हमें कनाल क्लीन करना है। ठीक है। अब लोगों ने अपनी बोट्स निकाली नहीं, तो सरकार ने कहा देखो हमें तो क्लीन करना ही है, तो उन्होंने अपने एजेंट्स भेजे कि यू गो और आप बोट्स लोगों की बाहर निकाल दो। तब लोगों की बोट जबरदस्ती हमने बाहर निकाल दी। अब जब बाहर निकाली तो क्या हुआ कि बोट्स काफी सारे डैमेज भी हो गई। तो लोगों ने क्लेम करा कि ये न्यूसेंस है। बट क्या ये न्यूसेंस है? नहीं, बिकॉज दीज पीपल वर एक्टिंग अंडर अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब किसी स्टैट्यूट, किसी लॉ से मुझे ये अथॉरिटी मिल रही है, तो एक लॉ की अथॉरिटी के चलते मैंने ये एक्शन करा है। तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस मुझे मिल गया यहाँ पर, और ये लोग लायबल नहीं हुए थे फॉर एनी सॉर्ट ऑफ न्यूसेंस। Okay, so the last defense and the most interesting one, right of prescription. Now, prescription का right कहता है कि अगर आपने एक certain amount of time तक अपना right to sue, right to file a case of nuisance use नहीं करा, तो you will lose that right कि अब आप केस कर ही नहीं सकते। ठीक है। This time period is 20 years.
अगर मुझे न्यूसेंस हो रही है, लेट्स से कि आपके घर से, सहाना के घर से मेरे घर में पानी गिर रहा है, डेली गिर रहा है पानी, मैंने एक दिन सहा, 2 दिन सहा, मैंने सहाना को बोला, मैंने कहा सहाना आपके घर से पानी मेरे घर में गिर रहा है, उसको रोको, उसने रोका ही नहीं। ऐसे मैं उसको डेली बोलती हूँ कि सहाना पानी आ रहा है, आप रोको इसको, आप कुछ करो इसके लिए, वो कुछ नहीं कर रही है, वो कुछ भी नहीं बोलती आगे से, वो बोलती है हाँ ठीक है देखते हैं। ऐसा करते करते 20 साल हो गए। 20 सालों से मैंने उस पर केस ही नहीं करा न्यूसेंस का। राइट, मैं केस कर सकती थी न्यूसेंस का, उसके घर से पानी टपक रहा है मेरे घर में, मैंने करा ही नहीं। और 20 years हैव पास नाउ। अब आफ्टर 20 years आई कैन नॉट फाइल अ केस फॉर न्यूसेंस अगेंस्ट हर। मैं यहाँ पे क्यों फाइल नहीं कर सकती, क्योंकि 20 सालों से आपने केस ही नहीं फाइल करा। राइट, तो आफ्टर 20 years आई कैन नॉट फाइल अ केस। सो दीज आर ऑल द डिफेंसेस टू न्यूसेंस। ओके,